हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से पोट्री के 4th लेसन ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे और इसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन कीट्स। और इसके पहले की वीडियो में हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, और यदि आपने अभी तक इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, क्योंकि यदि आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो आपको यह सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए आप जो पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद इस सेंट्रल आइडिया का वीडियो देखिए। तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया देखने से पहले हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक वीडियो को नहीं देखते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि यदि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। और बीच में आपने 2 मिनट देखा वीडियो छोड़ के चल भागे तो उसमें आपको समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट, हमने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको इसके पूरे जो है सारांश बताया था, पूरे हिंदी अर्थ बताया था, और ये भी बताया था कि जॉन कीट्स यानी जो इस पोएम के पोएट हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये सब बातें हम जो है इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। और आपको ये पता ही है कि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो पोएम की मेन थीम्स पे लिखा जाता है, तो उसी के आधार पर हमने जो है इसको लिखा है, और ये काफ़ी छोटा भी है और काफ़ी सरल है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो समझ लीजिए और इसके बाद आप जो नोट कर लीजिएगा और अपना जो है लर्न कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसको। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, अर्थात यह सुंदर कविता रोमांटिक कवि द्वारा रचित है। अर्थात जो ये पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, यह पोएम जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, रचित की गई है। इन दिस पोएम, अर्थात इस कविता में जॉन कीट्स टेल्स, अर्थात जॉन कीट्स कहते हैं, जॉन कीट्स टेल्स यानी जॉन कीट्स कहते हैं दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु, इज यानी होती है, सुंदरता की वस्तु होती है। ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय यानी निरंतर खुशी का स्रोत। कांस्टेंट मीन्स होता है निरंतर और सोर्स मीन्स होता है स्रोत, और जॉय मीन्स आनंद का, खुशी का। अर्थात ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय यानी कि सुंदरता की एक वस्तु निरंतर खुशी का एक स्रोत होती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर यानी सुंदरता हर जगह से प्राप्त की जा सकती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड यानी सुंदरता प्राप्त की जा सकती है, एवरीवेयर यानी हर जगह से। इट इज समथिंग यानी यह कुछ है, दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लिव्स, दैट जो है, हैज द एबिलिटी टू द ट्रांसफॉर्म अर्थात बदलने की, लिव्स यानी जीवन को, अर्थात जो जीवन के बदलने की क्षमता रखती है, यानी जो सुंदर वस्तु होती है वो हमारे जीवन को बदलने में भी सक्षम होती है, यानी बदल सकती है। एबिलिटी मीन्स होती है सक्षम होती है या फिर क्षमता होती है। ट्रांसफॉर्म यानी बदलने में, लिव्स यानी हमारे जीवन को, अर्थात ये जो सुंदरता वाली वस्तु होती है ये हमारे जीवन को बदलने में भी सक्षम होती है, क्षमता होती है उसमें। इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट, अर्थात इस तथ्य को भी उजागर करती है। इट आल्सो हाईलाइट्स अर्थात यह उजागर करती है, द फैक्ट इस तथ्य को, अर्थात यह इस तथ्य को भी उजागर करती है। आल्सो मीन्स होता है भी। दैट ब्यूटी ए थेरेप्यूटिक क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स होती है गुणवत्ता, थेरेप्यूटिक मीन्स होता है चिकित्सीय, अर्थात यह सुंदरता एक चिकित्सीय गुणवत्ता है। द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी और नकारात्मक विचारों को हटाने की क्षमता रखती है। द एबिलिटी यानी इसकी क्षमता होती है टू रिमूव हटाने की, नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता को। अर्थात ये जो वस्तु होती है सुंदर, ये जो है नकारात्मकता के विचारों को भी दूर करने की क्षमता रखती है, और ये जो है एक चिकित्सीय गुणवत्ता भी रखती है।
इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, अर्थात ये कोई वस्तु हो सकती है। एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होती है वस्तु, एनी मीन्स कोई, अर्थात इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, अर्थात ये कोई वस्तु हो सकती है। नेचर या फिर कोई गुण हो सकता है या प्रकृति हो सकती है। टेल्स या फिर कहानी हो सकती है। आर इवन नोबल डीड्स, यहाँ तक कि कोई कार्य हो सकते हैं। नोबल में श्रेष्ठ, डीड्स में कार्य, अर्थात यहाँ तक कि कोई ये श्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं। ऑफ आवर एंसेस्टर्स, अर्थात हमारे पूर्वजों के, आवर मीन्स हमारे, एंसेस्टर्स मीन्स होते हैं पूर्वज, अर्थात यहाँ तक कि ये हमारे पूर्वजों के कोई श्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बार इंग्लिश और देख लेते हैं इसकी। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। इन दिस पोएम जॉन कीट्स टेल्स दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ constant joy. Beauty can be found everywhere. It is something that has the ability to transform lives. It is highlights the fact that beauty is a therapeutic quality, the quality of remove negativity. It can be any object, nature, tales, or even novel deeds of our ancestors. तो स्टूडेंट ये था आपकी चौथी पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको सेंट्रल आइडिया काफ़ी सरल लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और यदि आपको अभी भी नहीं आया है और नहीं आया है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले न देखा होगा। इसलिए तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो है इसका पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए, तो आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप जो है सभी लोग मिलकर तैयारी करते रहिए और वीडियो को एक दूसरे में अवश्य शेयर करते रहिए। और वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर किया कीजिए। और फिर से वही बात हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया कीजिए। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करके हम आपके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं ताकि आप जो है तैयारी कर सकें। तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप भी हमें थोड़ी बहुत मदद करें। तो इसलिए आपसे हम कहते हैं कि आप इतना काम कर दिया कीजिए। तो स्टूडेंट वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।